बिहार एसएससी के लाइव टेस्ट सीरीज के बारे में बात करेंगे। और आपका ये जो लाइव टेस्ट सीरीज टेक्स्ट बुक पर था, बहुत सारे बच्चे इसमें देते हैं और मेरे से जुड़े हुए भी हैं और मार्क्स को अपना बताते भी हैं कि मेरा मार्क्स कितना आ रहा है, ताकि लोगों को पता चल सके कि हाँ इतना मार्क्स बन रहे हैं। और इस बार टेस्ट सीरीज कैसा रहा वो भी मैं आपको बताऊंगा और कितने मार्क्स तक आने पर अच्छा रहेगा। देखिए, ये जो टेस्ट सीरीज था वो 10 नवंबर के था और मैंने 11 नवंबर को सुबह में मॉर्निंग में 5 बजे से स्टार्टिंग किया था। उसके बाद में मैं ये वीडियो बनाया हूँ। तो मेरा जो मार्क्स बना है वो, और 11 नवंबर को ये लास्ट हो जाएगा, जो नहीं दिए हैं वो बिल्कुल दे दे। मेरा 147 अटेम्प्ट किया गया है और उसमें से 25 गलतियाँ हुई है और 122 सही हुआ है और टोटल मार्क्स 400 आपका 63 नंबर बना मेरा। तो अगर इस टेस्ट सीरीज में देखा जाए, और इसमें टेस्ट सीरीज में क्या है ना कि कभी मैथ, कभी रीजनिंग, कभी जीके, कभी जीएस जो दिए होंगे उनको पता चल रहा होगा। मतलब एक रैंडम आ रहा है, कभी मैथ आ रहा है प्रश्न, तो कभी रीजनिंग 2 का, कभी 4 जीके आ रहा है, तो कभी साइंस का आ रहा है, तो कभी करंट अफेयर्स का आ रहा है। और ऐसा एग्जाम में भी होगा आपका, ऐसा एग्जाम में भी होगा। ऐसा नहीं रहेगा कि लगातार मैथ है, लगातार रीजनिंग है, ऐसा नहीं होगा। उसमें भी मिली जुली आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बहुत ही अच्छे टेस्ट सीरीज था। और अगर लेवल की हम बात करें तो इसमें मैथ का लेवल ठीक था। मैथ का जो प्रश्न था वो लेवल बहुत ही अच्छा था। जो भी 25 मैथ था उसमें से 6-7 प्रश्न बहुत ही अच्छे लेवल के थे। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी 7 से 8 सवाल ऐसे थे जो सेटिंग अरेंजमेंट का है, टेस्ट नंबर सीरीज का है, वो बहुत ही अच्छे का था और बहुत ही अच्छे थे। मतलब मैथ रीजनिंग का लेवल ठीक ठाक था। इसमें साइंस का जो लेवल था थोड़ा सा डाउन था, थोड़ा सा उसका और अप रहना चाहिए। साइंस का प्रश्न थोड़ा सा लो था। बाकी जीके का भी पोर्शन ठीक ठाक था। अब हम बात करें कि कितने मार्क्स तक अगर इसमें लाया जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो जिसका भी मार्क्स 440 और 450, मतलब इसके राउंड में भी आ रहे हैं, बाकी ज़्यादा आने के लिए जितना भी है 480, 490, 500, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसका भी मार्क्स अगर 440 से एवब है, इसका मतलब आप अच्छे हैं और आपका एक्यूरेसी ठीक है और आप एवरेज मार्क्स ला रहे हैं इस टेस्ट सीरीज के अनुसार। लेकिन अगर कभी कभार मार्क्स इसी का कम भी जाता है, जैसे पिछले बार मेरा 385 आया था, तो कम भी जाता है, तो ऐसा घबराने की बात नहीं है। अपने आप में मेहनत करना है ईमानदारी से, बस ऐसा होना चाहिए कि लगातार मेहनत करते रहना। बाकी कम ज़्यादा ये मार्क्स आते रहेंगे। अब बोलते होंगे कितना, ये भी सोचते होंगे कि आप अपने मार्क्स के हिसाब से बोलते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं प्रश्न के लेवल देखता हूँ, उसके हिसाब से बताता हूँ। जैसे मेरे पिछले बार 385 था, तो उसमें मैंने बोला था कि जिसका भी इस टेस्ट सीरीज में अगर 420 प्लस है, इसका मतलब उसकी तैयारी ठीक ठाक है। अब उससे कम भी आएगा तो क्या ऐसा नहीं है? लेकिन हाँ, एक होता है कि 420 जो मैंने बताया, मेरा 385 आया, तो मैंने खुद बोला था कि 4-5 प्रश्न और सही होना चाहिए। जो मिस्टेक, मतलब बहुत सारा आसान प्रश्न उसमें गलत हो गया था। तो यही सब तो हम लोग को सीखना है कि कहाँ पर गलतियाँ होती है, नहीं करना है। ये सब देते देते आपको एक्सपीरियंस हो जाएंगे और फिर ऐसा लगेगा आपको कुछ दिनों के बाद कि यार अब तो हम इस एग्ज़ाम को निकाल लेंगे ही, मन में ऐसा आपको बिल्कुल आ जाएगा। तो यही होती है टेस्ट सीरीज से, और लाइव देने का कुछ अलग ही जुनून रहता है। तो बिल्कुल आप लोग जो भी नए रहते हैं, टेक्स्ट बुक को आप लोग डाउनलोड करिए। मुझे इससे कोई मतलब की फ़ायदा नहीं है टेक्स्ट बुक से। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से तैयारी कर रहा हूँ, कहाँ से टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ, और अच्छे टेस्ट सीरीज रहते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी और भी कहीं भी दे रहे होंगे, वहाँ से भी आप कमेंट कर सकते हैं कि मेरा मार्क्स इतना बनता है और इस बुक से मैंने दे रहा हूँ, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। इधर से रिप्लाई आपको मिल जाएगी। बाकी आप प्रयास करें कि लैब देने का ज़रूर करें। तो चलिए, यही मेरा मार्क्स था। और बाकी मेहनत करते रहिए। कब आपका किस्मत चेंज होगा कोई नहीं जानता है। किसी भी वक्त, किसी भी टाइम आपका किस्मत बदल सकती है। अपनी ईमानदारी से मेहनत करते रहिए। बिहार एसएससी में ना होगा, किसी और में हो जाएगा, हो सकता है रेलवे में हो जाए कहीं आपका, तो कहीं ना कहीं आपका जॉब ज़रूर हो जाएगा। किस्मत चेंज होने में कोई नहीं जानता है कि कब किसका टाइम बदलेगा। आपका सिर्फ मेहनत करना है। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, एक अनुमान लगाता हूँ कि अगर बिहार एसएससी का एग्ज़ाम ऑनलाइन हो तो कितना मार्क्स तक, मतलब कि रिजल्ट होने की चांस रहेगी। जितना नंबर मैं बताऊँगा उससे जितना ज़्यादा लाइए वो आपके फ़ायदे के लिए होंगे। लेकिन अगर उतना तक भी आएंगे तो रिजल्ट होने की चांस रहेगी।
तो देखा जाए, हाँ मैं इस ऑनलाइन की बात बता रहा हूँ क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत अंतर है। ऑफलाइन में हो सकता है जो बताऊँ और उससे ज़्यादा मार्क्स कट जाएगा, और ऐसा जाएगा अगर ऑफलाइन होगा तो, क्योंकि ऑफलाइन में एक बार में बहुत सारे प्रश्न को देखते हैं, टाइम भी बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन ऑनलाइन में क्या होती है, एक बार में एक ही प्रश्न को देखते हैं, तो बहुत सारा फैक्टर करता है इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन में। अगर ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होता है तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में अगर बिहार एसएससी का होगा तो बिहार एसएससी के ऑनलाइन एग्ज़ाम में इसमें UR यानी जनरल की बात करें तो जिसका भी 110 मार्क्स अगर आएगा उसमें उसका रिजल्ट निश्चित होंगे ऑनलाइन में। लेकिन अगर ऑफलाइन होगा तो हो सकता है 2-4 नंबर इससे आगे जा भी सकते हैं, ज़्यादा नहीं जाएगा, 2 से 3 मार्क्स जाएंगे। ये आपको मैं PT की बात बता रहा हूँ। मेंस में क्या होंगे, मेंस में इससे ज़्यादा जाएगा। मेंस में इससे आप जब जितना भी PT में कट ऑफ जाएगा मेंस में उसमें 4 नंबर आप प्लस कर लीजिएगा अपनी अपनी कैटेगरी से। ये आपका UR के हैं। बाकी इसी तरह से SC ST OBC जो भी 1-2 मार्क्स इधर उधर होते हैं तो इसमें आप अपना मैनेज कर सकते हैं कि इतना मेरा रहेगा तो रिजल्ट हो जाएंगे। तो एक अनुमान है और इस तरह से तैयारी करना है और ज़्यादा कोशिश करें कि 115-20 इस तरह से लाने का प्रयास हम लोग का जारी है। कितना मार्क्स आएगा तो जितना भी कट ऑफ जाएगा उसमें रिजल्ट हो जाएंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।